ओम शांति। आज विशेष हम सभी वर्तमान समय अनुसार अपनी तपस्या को साक्षात बाप समान बनाएंगे और भगवान को प्रत्यक्ष करने में, उसके यज्ञ को संपूर्ण संपन्न बनाने में हम सभी विशेष बाबा के महान तपस्वी बच्चे सहयोग देंगे। तो विशेष अपने आप के लिए समय निकालना बहुत सुंदर बात है। पुरुषार्थ में चाहे आप पुराने ज्ञान में हैं, चाहे आप नए हैं, पुराने के साथ ये हो जाता है कि चलते चलते ढलाई हो जाती है बहुतों को, और नयों में उमंग उत्साह ज्यादा बना रहता है। इस सभी के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए पहले एक चीज है, स्वयं चिंतन अपने जीवन में बहुत आवश्यक है। हमारा ये रूहानी मार्ग, इसमें एकांत का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आज बाबा ने भी कहा है, मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा, बच्चे एकांत में बैठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करो, बगीचे में बैठ करके भगवान से मीठी मीठी बातें करो। उसने आपको क्या क्या दिया है अपने जीवन में। जब से आपको बाबा मिले तब से आप अपने जीवन की इमेजिन कीजिए, उसको सोचिए कि भगवान ने मेरे जीवन में कहाँ कहाँ पर, किस किस समय पर मेरी मदद की, मेरा सहयोग दिया। चाहे वो किसी ना किसी के द्वारा दिया हो, लेकिन दिया तो बाबा ही ने है ना। क्योंकि जिस दिन आपने बाबा का हाथ पकड़ा, जिस दिन आपने मेरा बाबा कहा, उस दिन से बाप आपका हो गया। इसलिए आप चिंतन कीजिए एकांत में बैठ करके। तो ये 100% सत्य है कि जब आप भगवान की मदद के, भगवान के साथ के, भगवान के प्यार के जब वो पल याद करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि ये समय, इस संगम युग का वो पावन समय, वो सुहावना समय, वो वैल्यूबल समय, वो मूल्यवान समय चल रहा है, जब हम स्वयं को परिपक्व बनाकर भगवान की मदद पाकर स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी में कर सकते हैं। वास्तव में इस समय की मांग कहो या समय का इशारा कहो कि भगवान अभी बैठा हुआ है हम बच्चों के लिए देने के लिए। बस फर्क इतना है, हमें अपने आप से बातें करनी है कि मैं संगम युग का पूरा आनंद ले रहा हूं। और ये सब देख भी रही कि जो बाबा ने एकांत की बात कही, तो शहरों में एकांत तो छूटता ही जा रहा है, लेकिन कई जगह एकांत है भी। और जिसको एकांत का रस लग जाए, वो अपना स्थान और समय स्वयं चुन लेता है। एकांत, उस समय स्वयं चिंतन, अपने से बातें, मेरे साथ कि भगवान ने मुझे कितनी मदद दी, कितना सहयोग दिया। बिल्कुल अपने आप से बातें करें, एकाग्र हो जाए कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं मुझसे, बच्चे मेरे से जो कुछ चाहो वो ले लो। कितना सुंदर अवसर आ गया है। भगवान अपना सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। सोचो, अब अपने आप से बातें करें कि मुझे बाबा से क्या क्या लेना है। क्या मुझे पता है कि क्या किया जा सकता है? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, या भगवान से मिलने के बाद संसार की राहों पर चल रहे हैं? अपने आप से बातें करें। इस संगम युग का अनमोल समय कैसे गुजर रहा है, ईश्वर की मौजों में या उलझनों में,
टेंशन में, चिंता में, परेशानियों में, एक दूसरे को देखने में, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को वर्णन करने में अपने आप से ये बातें करें। भगवान का साथ मिल रहा है, उसके साथ का अधिक से अधिक लाभ मैं कैसे उठाऊं। ऐसा तो नहीं कि ये सुंदर समय दूसरों को देखने में जा रहा है, अपने को देखने का समय है। जिसको देखने के लिए बहुत भक्ति करते थे उसे जी भर के देख लें। ये समय है अभी, वो सत्यम शिवम सुंदरम है। अपने से ऐसी बातें करनी है रोज। इसको बाबा कहते थे कि तुम अपने टीचर खुद बन जाओ, अपने को खुद मोटिवेट करो, उमंग दिलाओ, क्या करना है मुझे। ऐसा तो नहीं कि जब सर्वश्रेष्ठ भाग लेने का समय है तब मैं और जगह उलझ गया हूं, कार्यों में भी बहुत उलझ गए, धन के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, सांसारिक तृष्णाओं में समय जा रहा है। क्या है हमारा हाल, हमें स्वयं देखना है और दृढ़ कर दें अपने आप पर आज कि बाबा से मुझे सब कुछ ले लेना है। तो इस समय उस परमात्म प्यार में स्वयं को भरपूर करने का है। मूल्यों में नहीं बार बार आता कि सोमनाथ के मंदिर को कईयों ने लूटा, लेकिन ये बहुत सुंदर बात है, क्यों ना हम उस सोमनाथ को ही लूट लें जो सोमरस हमें पिला रहा है। मंदिर में तो क्या था, हीरों का शिवलिंग बहुत सुंदर, जहां तहां सोना था। हमें तो बाबा से सब कुछ ले लेने का समय चल रहा है। बाबा ने के ये शब्द भी सबने सुने होंगे, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए खाली होकर के वतन में जाकर के विश्राम करता हूं। सुने होंगे बाबा के ये महावाक्य। अब वो तो सब कुछ देने के लिए आया है, हमारा क्या इरादा है, सब कुछ लेने आए हैं या जो भी दे रहा है या जितना है वही ठीक है, परंतु इतना ले लें कि दाता बन जाए। इसलिए तो भक्ति में पहले शिव की भक्ति थी, फिर देवी देवताओं की भक्ति, फिर उनसे मिलने लगा सब कुछ। शिव से मिलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन देवी देवताओं से सहज मिलने लगा। हम ही तो है वास्तव में वो सब। तो समय सुंदर भी है और बहुत खतरनाक भी है। समय की गति अपनी है, परिवर्तन का समय चल रहा है। इस समय को अब इस दृष्टि से देख लें कि सभी के हिसाब किताब चुकता होने का समय अभी चल रहा है। ये धर्मराजपुरी कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होगी, वो खेल अभी चालू हो गया है। ये संसार ही सूक्ष्म वतन बन जाता है। बाबा कहा करते थे सूक्ष्म वतन नीचे उतर आएगा, हम में से बहुत आत्माएं फरिश्ते बन जाएंगी और ये संसार खाली होने लगेगा। यहाँ डेड साइलेंस होगी, डेड डीप सब जाएंगे तो डेड साइलेंस हो जाएगी। तो यही स्थान सूक्ष्म वतन हो जाएगा। तो सबके हिसाब किताब चुकतू करने का समय भी चल रहा है, इसलिए भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, संबंधों में एक दूसरे से नाराजगी, एक दूसरे से सख्त होते जा रहे हैं, स्वार्थ भाव, कड़वे वचन, दुखदाई व्यवहार, ये सब बढ़ता जा रहा है। संबंधों की मार सबसे बड़ी मार होती है मनुष्य के लिए। जिस माँ ने
अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया, अपना जीवन उसके लिए संपूर्ण स्वाहा कर दिया, और जब वही इंसल्ट करते हैं, जब वो बुरा बोले रोज, तो माँ का हाल बिगड़ जाता है। और भी बहुत सारी दुविधाएं संसार में चालू हैं। मानसिक रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं युवकों में, बहुत ज्यादा। इसलिए युवकों को सावधान होने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि आज इस समय की मांग, लोग मोबाइल से क्या क्या देख रहे हैं, अपना सारा दिन, अपना सारा समय उसी में लगा रहे हैं, तो मन भी डिस्टर्ब, परेशान होता जा रहा है। क्योंकि मन की एक नेचर है, आप यदि मन में रोज नेगेटिव विचार करोगे, नेगेटिव सोचोगे, एक दिन माइंड, एक दिन मन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, और वो एनर्जी दुनिया में किसी भी जगह पर मिलने वाली नहीं है। उसको सिर्फ मेडिटेशन से भरपूर कर सकते हैं। उसको वैसे ही पहले जैसा बनाने के लिए सिर्फ मेडिटेशन है। इसलिए अपने मन को बहुत बहुत स्ट्रांग बनाएं, इस समय की मांग है। सबसे खतरनाक वरदान भी और श्राप भी, जो बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, वास्तव में वो डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। युवक भी ये सब हिसाब किताब चुकतू करने के भिन्न भिन्न तरीके निकले हुए हैं। हमें अपनी स्थिति को स्ट्रांग बनाना है। आप सभी एक संकल्प करें और इसको अपने जीवन में, इसको अभी से ही ऐड कर लो कि कुछ भी हो जाए, इस बात को लिख भी सकते हैं। बहुत सिंपल बात है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। इस संकल्प से बहुत बल मिलेगा, बहुत जबरदस्त होगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। जग एक बाबा का महावाक्य बहुत सुंदर, बाबा ने कहा, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कोई श्रेष्ठ संकल्प करो और उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसे याद करो, ऑब्जर्व करो, रीड करो और इस पर रिसर्च करो, तो बहुत अच्छा एक संकल्प है। आपने बहुत बार सुना भी होगा, अपने जीवन में लाना कि मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। क्या होता है इस सोचने से? अपने आप को देखना है। मैं बहुत सुखी हूं क्योंकि स्वयं भगवान ने मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कभी कोई गलत तो हो ही नहीं सकता है। रोज इस संकल्प को करें तो आप देखना इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, वो आपको दिखाई देगा। ये आपको करने की बहुत बहुत जरूर, और ये 100% बात है कि आपके जीवन में यदि ये संकल्प सच्चे दिल से आपने कर लिया तो आपके जीवन में, आप, हमें लगता है कि वो शायद गलत हो रहा, परंतु पता नहीं उसमें कौन सा कल्याण, कौन सी अच्छी बात छिपी हुई है जो सिर्फ बाबा के सिवाय कोई और नहीं जान सकता है। जब हम ये संकल्प करेंगे, कभी गलत तो होगा ही नहीं, हमेशा अच्छा होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। और दूसरी बात, इसको आप जरूर करें कि जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की नशे में रहते हैं, वे विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती हैं। बस दिन में जब भी याद करो तो यही संकल्प करो
कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरे साथ कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि समस्या क्या है? कमजोर मन की रचना और कुछ नहीं। और ये सोचना है कि जब कमजोर मन समस्याओं का को बढ़ाता है तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट अवश्य कर देता है। तो ये जरूर आप करें। आपके जीवन में कभी भी कोई गलत पर हो नहीं सकता है। बस मन को पॉजिटिव रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे कहते नहीं कि अगर मच्छरों को भगाना है तो ऑल आउट लगा दो, उसकी बदबू से, उसके धुआं से ऑटोमेटिक मच्छर समाप्त हो जाते हैं या भाग जाते हैं। इसी प्रकार जब हम समझते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो इसके वाइब्रेशन से जो वाइब्रेशंस फैलते हैं, समस्याएं आप ही नष्ट हो जाती हैं और मच्छर भाग जाते हैं। तो बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा अभ्यास कर लें, सभी चिंतन में ले आए कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। केवल रिपीट नहीं करना है, स्वीकार करो अपने आप को कि स्वयं भगवान मुझे टाइटल दिया है, तुम संसार में बहुत शक्तिशाली हो, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये बाबा के महावाक्य हैं। मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि बाबा ने कहा है तुम बहुत शक्तिशाली हो। आपके घर में यदि समस्याएं हैं, उन समस्याओं से तुम बहुत शक्तिशाली हो। हमें केवल ये याद रखना है, ये नहीं सोचना क्यों, क्या, इस सोचने से कैसे होगा। क्योंकि बाबा ने कहा खेल सिर्फ स्मृति का है। आप इस सोचेंगे कि मैं बहुत भाग्यवान हूं तो भाग्यवान हो जाएंगे। यदि हम सोचेंगे कि मैं बहुत बलवान हूं तो बलवान हो जाएंगे। ये संकल्प की बहुत पावरफुल स्थिति है। कई बार ऐसा भी होता कि घरों में पति ने कहा कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो, उल्टा सीधा बोल दिया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उससे बड़े प्यार से कहो, कोई बात नहीं, मेरी माँ ने नहीं सिखाया परंतु आप सिखा दो, कल से मैं बहुत अच्छे से आपको खाना बनाऊंगी। और ये बहुत सोचने की बात है। जब वो बोलना, कहना नहीं छोड़ते हैं तो मैं अपनी स्थिति को खराब क्यों करूं, मैं भी अपने मन को खराब क्यों करूं और आगे मुस्कुराते रहो। क्योंकि सामने वाला मुस्कुराता हुआ देख करके बहुत परेशान हो जाएगा कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, इस पर तो कोई असर होता ही नहीं है। इसको कहते हैं दूसरे की कमजोरी को अपनी उन्नति का साधन बना लो, दूसरों की कमजोरी को अपनी शक्ति बना लो। वो वैसे ही रह जाएंगे, आप महान और पवित्र बन जाएंगे। क्या इस संसार में जो महापुरुष हैं उनको भी क्या तंग नहीं किया लोगों ने? वो ऐसे ही महान नहीं बन गए। क्योंकि जो महान बनते हैं उनको सुनने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। इसलिए अब संसार को कुछ देना है तो सुनने से कदम पीछे नहीं रखो, पक्का कर दो। जिस मार्ग पर एक बार चल पड़े, अब मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। सारा संसार रोकना चाहे, माया रोकना चाहे, संबंधी रोकना चाहे, जिसको भगवान आगे बढ़ा रहा हो उसे संसार के लोग क्या रोकेंगे। ये संकल्प पावरफुल कर दो तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा।
क्योंकि हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं और सत्य मार्ग पर चलने वालों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि ये कलयुग का रावण का राज्य है। सत्य और असत्य कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई देगा कि सत्य की हार हो रही है, असत्य आगे बढ़ रहा है। सत्य की हार तो हो सकती, परंतु सत्य आपको बहुत शक्तिशाली भी बना देगा। सत्य को झुका नहीं जा सकता, हरा सकते, झुका नहीं सकते हैं। सत्य में असीम शक्ति है। इसलिए सभी माताएं बहनें, ये डरना नहीं, याद रखना कि भगवान साथ दे रहा है। इस स्मृति से ही आपकी ताकत बढ़ जाएगी। भगवान सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं सहित साथ दे रहा है। सोचो तो उसे क्या चिंता। सोचो, एक रामायण में बात आती कि राम सोच रहे हैं कि मेरा नाम पत्थरों पर लिख करके पानी में डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं, तो मैं खुद ही क्यों ना डाल दूं बहुत सारे। और जब उन्होंने एक डाला तो वो डूब गया। इसलिए भक्ति में गीत बनाया कि राम से बड़ा राम का नाम है। ऐसे ही कई लोग थोड़ा सा कमजोर हो जाते, बाबा तो कुछ करते ही नहीं है, बाबा तो साक्षी है, वो तो ऊपर जा करके बैठे हैं, अभी तो उसकी जरूरत थी और अभी आना छोड़ दिया है। वास्तव में आना छोड़ा नहीं है, उसकी स्मृति रखो कि वो मेरे साथ है, क्योंकि ये स्मृति ही काम करेगी। वो करेगा नहीं, हमसे कराएगा। हमें अपनी स्मृति को बहुत पावरफुल बनाना है, ये याद रखना है। ठीक है। ओम शांति।